उन्होंने अपने खुद के पुराने प्रोड्यूसर पर कंप्लीटली फेक सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाया 10 साल पहले, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट और पैसे के मामले को सेटल करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 498 को लीगल टेररिज्म का नाम दिया था। जो गलत है उसको भी उजागर करना पड़ेगा, जो सही है उसकी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। नमस्ते। आज स्ट्रीट टॉक विद पीसी में आज एक बहुत चर्चित जो वायरल सोशल मीडिया पे चल रहा है, कॉन्वर्सेशन चल रही है, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ दिन पहले टेलीविजन एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे, जिन्होंने अंगूरी भाभी का आइकॉनिक रोल निभाया था, उनका शो था भाभी जी घर पे हैं, उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू में कहा और ऐसा कन्फेशन दिया जिससे एक्चुअली पूरी इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गया है और बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी उस पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने खुद के पुराने प्रोड्यूसर पर कंप्लीटली फेक सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाया 10 साल पहले, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट और पैसे के मामले को सेटल करने के लिए। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस ने उनसे कहा, उनको यह सलाह दी कि नॉर्मल कंप्लेंट से एफआईआर नहीं होगी, बड़ा केस बनाना पड़ेगा। थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड। एक ऐसी एलिगेशन जो किसी का भी करियर, उसकी इज्जत, उनकी परिवार की जिंदगी और उनके मेंटल पीस को मिनटों में तबाह कर सकती है, उसे एक एक्ट्रेस ने महज एक नेगोशिएशन टूल की तरह यूज किया। पर यह तो सिर्फ एक छोटा सा टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मैंने हमेशा महिलाओं के मुद्दों को प्रखरता से रखा है, महिलाओं के सम्मान को प्रखरता से रखा है। आज बात करेंगे उन केसेस की, जो डेटा की, जो बताते हैं कि कानून का कैसे गलत इस्तेमाल किया जाता है कुछ केसेस में, और उस वजह से जो महिलाएं सच में पीड़ित और प्रताड़ित हैं, उनको भी शक के घेरे में लाया जाता है। मेरा चाहे पार्लियामेंट्री ट्रैक रिकॉर्ड हो या उससे पहले हो और अभी भी हो, महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण की मैंने बात हमेशा रखी है, पर जो गलत है वो गलत है। लेट्स लुक एट द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, व्हाट इट रिपोर्ट्स अबाउट रेप केसेस। एनसीआरबी डेटा के मुताबिक देश में जितने भी रेप केसेस इन्वेस्टिगेट होते हैं, उनमें से लगभग 9.69% केसेस पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही फाइनल रिपोर्ट फॉल्स यानी झूठे पाए जाते हैं। आप कहेंगे 9.69% ही है, बट दैट इज ऑल्सो वेरी डिस्करेजिंग फिगर। Similarly, attempt to rape sees a higher number. ये संख्या थोड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि लगभग 15.23% केसेस अटेम्प्ट टू रेप के जो झूठे पाए जाते हैं वो दर्ज किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिस्कस्ड एंड मोस्ट आउटरेज्ड सेक्शन दैट वी कीप टॉकिंग अबाउट इज द आईपीसी सेक्शन 498 क्रूअल्टी बाय हस्बैंड। हर साल लगभग 1.1 लाख से ज्यादा केसेस रजिस्टर होते हैं। इनमें से हजारों केसेस पुलिस इन्वेस्टिगेशन में या तो फॉल्स मिलते हैं या सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल क्राइम का रंग दे दिया जाता है, जिसकी वजह से आदमियों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। इट्स अ फॉल्स केस। और देश की राजधानी दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की एक रिपोर्ट थी 2014 की, जहां पे उन्होंने बताया कि कैपिटल में फाइल किए गए रेप कंप्लेंट्स में से 53.2% केसेस फॉल्स पाए गए थे। सोचो, आधे से ज्यादा मामले सिर्फ बदला लेने या ब्लैकमेलिंग के लिए फाइल किए गए हैं। जो गलत है उसको भी उजागर करना पड़ेगा, जो सही है उसकी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। अतुल सुभाष ट्रेजेडी, जो बहुत सारे लोगों ने उसकी चर्चा हुई थी 2024 में, वो बैंगलोर के 34 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जिन्होंने अपनी खुद की जान ले ली थी। उन्होंने अपने मरने से पहले एक वीडियो बनाया और एक 24 पेज का सुसाइड नोट उसमें छोड़ा। उसमें उन्होंने रोते हुए बताया कि कैसे एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में उन्हें दबाने के लिए उन पर और उनके बुजुर्ग परिवार पर मर्डर और अननेचुरल सेक्स जैसे भयंकर झूठे केसेस थोप दिए गए थे। उनका परिवार बर्बाद हो गया और उन्होंने कुछ न चारा पाकर खुदकुशी कर ली। एंड दैट इज द ट्रेजेडी। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही हूं, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने खुद इन कानूनों के मिसयूज पर सख्त टिप्पणी की है। दे हैव कमेंटेड ऑन मेनी सच केसेस व्हिच कम टू द डोर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 498 को लीगल टेररिज्म का नाम दिया था। कोर्ट ने साफ कहा था कि ये कानून वाइफ्स के लिए एक वेपन बन गया है, जो हस्बैंड के साथ साथ उनके दूर के रिश्तेदारों तक को फंसाने के लिए यूज कर लिया जाता है। एक और लैंडमार्क जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि कंसेंशुअल फिजिकल रिलेशनशिप्स जब टूट जाते हैं तो बहुत से केसेस में लड़कियां गुस्से में आकर उसे रेप का मामला बना देती हैं, जो कानून का मजाक उड़ाने जैसी बात है। थिंक अबाउट इट। वी हैव एक्ट्स इन प्लेस, वी हैव लॉज इन प्लेस. Let's use them for those who are genuine victims. Let's not misuse them to settle scores. और इस पूरे फॉल्स केसेस के चक्कर में सबसे बड़ा नुकसान पता है किसका होता है? वो अक्यूज का नहीं होता है,
उन जेन्युइन विक्टिम्स का होता है, उन मासूम औरतों का होता है जो सच में रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल हरासमेंट से गुजर रही हैं, उसकी शिकार हैं और वो न्याय की गुहार लगाती हैं। जब ऐसी फेक कहानियां सामने आती हैं तो कानून और समाज का विश्वास टूट जाता है और सच्ची विक्टिम्स को भी शक की नजर से देखा जाता है। What we're doing is a huge disservice by filing such false cases. हम विमेन सेफ्टी के लिए 100% समर्थन में हैं और मैं हमेशा रहूंगी और मेरा काम वो बताता है। लेकिन जितनी सख्त सजा एक रेपिस्ट को मिलती है और एक अक्यूज को मिलती है, उतनी ही कड़ी सजा एक ऐसे झूठ केस लगाने वाले को भी मिलनी चाहिए। तभी कानून का डर बचा रहेगा और कानून से लोग डरते रहेंगे और कानून पे विश्वास बना रहेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से, शेयर के माध्यम से और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।